अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं इटालियन आपको अपने हाथों से लिख कर बताऊँगा। तो पहला जो पैरा लिख रहा हूँ ना, मैं वो लिख रहा हूँ इल, आपके सामने इल चीबो, चीबो। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं ये चीबो लफ्ज़ सी लिखा है, ची की आवाज़ क्यों, सी ची की आवाज़ देता है इटालियन में। तो आपने ये करना है कि आप पहले जाके हर्फ पढ़ लें, फिर आप आके इटालियन सीखें। ए फ्रेदो, जो मेरे पुराने मतलब है सब्सक्राइबर हैं वो उनको पता है, मैंने क्योंकि ऊपर वीडियो डाली हुई है। तो फ्रेदो। अच्छा जी, अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। ये खाना ठंडा है। अब मैं आपको इसमें एक एक लफ्ज़ बताऊंगा कि क्या तरीका है क्या तरीका नहीं है। खाने का मतलब है चीबो, चीबो का मतलब है खाना, ठंडे का मतलब है फ्रेदो, इल का मतलब है ये, है का मतलब इस। अब लफ्ज़ है, अब खाने का मैं बता रहा था, खाने का जो है ना दूसरा लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। वो है मंजारे। मन, MAN, मन, जारे, GIARE, मंजारे। अच्छा मेरे भाई, इसमें ये चीज़ें मैं इसमें इंग्लिश बोल जाता हूँ क्योंकि थोड़ी सी पाकिस्तानी हूँ ना, इस वजह से। तो आपने इटालियन के हर्फ सीख लेने हैं, क्योंकि मेरी वीडियो पड़ी हुई है, उसमें जाके देख लें, मैंने उसके एक एक इटालियन का हर्फ बताया हुआ है। ए को क्या कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, सी को क्या कहते हैं, मैंने वो सब बताया हुआ। अच्छा मंजारे, अब मैं इस चीज़ में चीबो और मंजारे में क्या फ़र्क है। जो चीबो है ना, आप कहीं खाना रखा हुआ है तो आप उसको मंजारे नहीं बोलते, उसको बोलते हैं चीबो। अगर आप खाना खा रहे हैं, है ना, कोई खाना खा रहा है, उसको आप कहेंगे ये खाना खा रहा है, तो उसको मंजारे कहते हैं, खाना मंजारे कहते हैं। तो जब खाना कोई फूड कहीं पर रखी हुई है उसको चीबो कहते हैं। शायद मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ। चलता हूँ नेक्स्ट फ़िक्रे की तरफ। अच्छा जी, दूसरा मेरा फ़िक्रा है क्विस्तो ए स्पोर्को, स्पोर्को, पोर्को, क्विस्तो, क्विस्तो ए स्पोर्को, SPOCO। अच्छा जी, जब मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जब CI आएगा ना, ये ची की आवाज़ देगा, ची की। समझ रहे हैं, CIE जब आएगा ये देगा ची की आवाज़। अच्छा, कुछ तो स्पोर को मैं अपने फ़िक्रे की तरफ आता हूँ। ये गंदा गंदा है। अच्छा, ये का मतलब आप समझ गए हैं। कुछ तो का मतलब है ये। गंद का मतलब है, गंद जहाँ भी होगा ना, स्पोर को बोलेंगे आप, जहाँ पे गंद पड़ा हुआ है उसको बोलते हैं स्पोर को, स्पोर को मतलब गंदा है। कोई मतलब आपके सामने शर्ट गंदी है तो उसको बोल दो कुछ तो जैका स्पोर को। सही है ना, कुछ कुछ तो जैका स्पोर को मतलब ये जैकेट गंदी है। ओके ओके, जैकेट को जैका बोलते हैं। तो है का मतलब ए। ये जो ना, इसका इस्तेमाल है, इसका ए का मतलब इस, कुछ तो स्पोर को। मुझे लगता है समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। मैंने आज जो जुमले आपको बताए हूँ इंशाल्लाह। अच्छा जी, मेरा आ गया अब तीसरा जुमला, मैं लिखता हूँ। अब कुछ तो का आपको समझ आ जानी चाहिए कि कुछ तो किसको कहते हैं। कुछ तो का मतलब है ये, इट, इन इंग्लिश। सही है। कुछ तो ए का मतलब है इज़। सही है, इज़ का मतलब है। अच्छा जी, आगे लफ्ज़ है पुलीतो, जो मेन लफ्ज़ है पुलीतो, लीतो। अच्छा जी, मैंने ये लफ्ज़ लिख दिया कुछ तो एपुलीतो। कुछ तो एपुलीतो का मतलब है ये साफ़ है। अब कुछ तो का मतलब ये है, और ए का मतलब है, पुलीतो का मतलब है साफ़, क्लीन। ये साफ़ है, साफ़, क्लीन, साफ़। तो ये आप देख लें, मैंने आप कितने अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। कुछ तो का मतलब है, कुछ तो का मतलब है ये, ए का मतलब है, पुलीतो का मतलब है साफ़। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये साफ़ है पुलीत तो कहीं भी आप सब किसी सफाई की जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई कहीं गंद पड़ा है तो उसको मैंने आपको बताया स्पार को बोलते हैं, स्पोर को बोलते हैं। तो अगर उसको साफ़ करना है, पर फावोरे पुलीतो,
पर favore è pulito, पर favore pulito, मतलब पर favore का मतलब है प्लीज़ साफ़ करें। ओके हो गया ना? आपको समझ आ गई होगी, मुझे उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 जुमले मेरे अच्छे तरीके से समझ आएंगे।